कल मैं रहूँ या ना रहूँ, ये दुनिया रहेगी, लेकिन एक नेक आदमी था, ये दुनिया कहेगी लेकिन। तो ऐसे ही एक अजीमो शान शख्सियत खामगांव की मैं कहूँगा जो शान थे, ऐसे हमारे तूफान भाई जो है वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो तूफान भाई के जो अजीज़ दोस्त थे, हमारे भी जो अजीज़ है, ऐसे कमरू जमा साहब हमारे साथ में है, और पीछे ही उन्हें जो दुर्धर बीमारी हुई थी, जैसे उनको कैंसर हुआ था, तो फिर उसका इलाज नहीं हो पाया। और हम देखेंगे कि भाई उन्होंने जो दर्द सहा, मतलब कैंसर जैसा जो दर्द जो है, केमोथेरेपी का भी दर्द उन्होंने सहा, लेकिन हंसते खेलते वो हमेशा रहे। जैसे मुझे वो आनंद फिल्म याद आ रही है कि राजेश खन्ना कैंसर होने के बावजूद वो हंसते खेलते हुए। और इसी बीच हमने आपकी जो फूलों की दुकान है, कमरू जमा साहब जो है ये फूलों के व्यापारी है, मतलब खुशबू के व्यापारी है ये, और वो जो खुशबू बांटते रहते हैं सब जितने लोग उनके पास आते हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला हमारा चलता था। तूफान भाई वहाँ दुकान पे आते थे तो हमारी गुफ्तगू कई विषय पर होती थी, कई फिलोसफिकल जो बातें हैं, जैसे कि ये दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहा है जो तू, ये 2 दिन का सफ़र है। इस तरह से कई अभी हमने जो हाल ही में जो मुलाकात ली थी, तो जीवन का बहुत ही गहरा ऐसा जो तत्वज्ञान है, दर्शन है, वो उन्होंने बोला था। तो मैं कहूँगा कि कमरू जमा साहब आप भी आपके तरफ से क्या आदरांजलि देंगे उनके? नहीं, वो एक बहुत 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 शख्सियत के मालिक थे, और उसके कैरम के चैंपियन, शायर, गायक, हर खूबियाँ थी उसमें। और अगर साथ में बढ़ जाते तो रात किधर निकल जाती थी मालूम नहीं था। क्या बात है। और उनका वो अक्सर कहा करते थे, उसको खुद का ही शेर था एक, कि जिंदगी तेरा एतबार नहीं, हाँ, मौत तेरा यकीन है मुझको, क्या बात है। मौत तेरा यकीन है मुझको। जैसे कि वो अमिताभ का भी एक जो गाना है, हाँ कि रोते रोते आते हाँ, हैं जैसा- तब हंसते हुए जो जाएगा, हाँ। वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। और उसी तरह से मौत बेवफा है, एक दिन ठुकराएंगी, ऐसा। और हंसते हंसते दुनिया से गए वो। और मैं खुद गया था, हमारे उनके दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो थे, खालिद भाई हमदुल्ले हिंदुस्तान के मालिक ब्रिगेडिंग के, और सईद भाई कंडक्टर वगैरह, ऐसे सैकड़ों लोग बाहर से आए, और वहाँ के मुकामी लोग भी, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ी तादाद में थे, और सब शोक में डूबे हुए थे। अच्छा एक इंसान चला गया कि वो उदास कर गया। वो एक हर एक मौसम को गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। हाँ, हाँ, उदास कर गया वो हर एक मौसम को गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से। वो जहाँ भी बैठा था एक महफिल में, मज़ाहिया, हंसी मजाक, शायरी, और सब उसमें एक बहुत अच्छे घर से अच्छी खूबियों का मालिक था। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उसकी मग़फ़िरत करे, और आमीन। और वो दिखने में भी बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे थे, हाँ, शख्सियत थी, बाल मतलब, भी वैसे थे। हाँ, और वो स्टाइल भी वैसी उनकी थी। और हम लोग को ने जो आखिरी उनका जो इंटरव्यू था वो जो लिया था, जी जी, तो उसमें भी उन्होंने जो है साहिर लुधियानवी साहब के हाँ बहुत सारे नगमे हमको उस दिन हमको उन्होंने सुनाए थे, उनके खुद के आवाज़ में, इतनी तकलीफ होने के बावजूद। हाँ, तो जैसे कि वो सुबह कभी तो आएगी हाँ, जब गम के बादल छलकेंगे और सुख का सागर छलकेगा, उसी तरह से ये जो अंधेरा ये हटेगा। इस तरह से कई उन्होंने नगमे सुनाए थे कि किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उदार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इस तरह से कई नगमे उन्होंने सुनाए थे। आपको भी कुछ याद आ रहे होंगे? जी, क्या सुनाए थे? और
और कुछ सुनाए शेरो थे। शायरी भी काफी शेरो हुई थी। शायरी भी करे थे वो, 2 गज जमीन सही हाँ। मेरी मिल्कियत तो है, जी, चाहे जी। मौत तो ने मुझे जमींदार कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, राहत भाई। हाँ, मौत पर बहुत ज्यादा बोले थे। मौत पे ज्यादा बोला उन्होंने, हाँ। लेकिन उन्होंने एक बात ये थी कि उन्होंने जो फिलोसॉफिकल बात है हाँ हाँ कि भाई जैसे कुरान की जो एक हदीस है, पाके हाँ। कुरान की एक हाँ। हदीस जो है कि भाई हिंसा जो है, हाँ हाँ। तो हिंसा की जो हवस है हम्म। वो खत्म ही नहीं होती। नहीं। उसको एक सोने हाँ। की वादी हाँ। बोले तो सोने का पहाड़ दे दिया जाए, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी वो क्या बोलेगा, और एक चाहिए, और एक पहाड़ हाँ। चाहिए। हाँ। तो ये तो उसको क्या कहते हैं, पैगंबर साहब बोलते हैं कि इसकी तो बोले जो भूख है, हवस है, ये बोले जब कब्र की मिट्टी उसके मुंह में जाएगी और वो कब्र में लेटेगा तभी खत्म होगा। हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। क्या बात है, क्या बात गालिब गालिब साहब का शेर है, ये बहुत हाँ। मशहूर शेर है। हाँ। तो इसी तरह मुझे मुनव्वर राना का भी एक शेर मैं तूफान भाई को हाँ। नजर करता हूँ, हाँ हाँ क्योंकि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, हाँ वो जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम। हाँ हाँ ऐ जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हम्म। और ऐ अमीरी देख हमें ना, ऐ गरीबी देख हमें रास्ते में मत छोड़ना, ऐ अमीरी दूर रहे, नापाक हो जाएंगे हम। क्या बात। मतलब अमीर आदमी जब हाँ, बनता है या ये- फिर उसके पास पैसा आता है तो फिर वो ज्यादा मतलब शैतानी उसमें बराबर। घुस जाता है। जी जी जी। और हमारा जो है पूरा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है और मिट्टी का ही ज्यादा है, तो मिट्टी में मिल जाना है। और नहीं। मुस्लिमों में तो मुस्लिम हो या आदिवासी हो या हाँ। फिर बसवन्ना की जो पद्धत है, जी जी तो वो जी। जिसम की कोई हाँ, हानि नहीं हाँ, करते, तो मिट्टी में ही वो हाँ 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 उसको दफन करते हैं। हाँ हाँ। तो इस तरह से वो उनकी जो हाँ। शख्सियत थी, मतलब हाँ। वो केवल शख्स नहीं थे, तो शख्सियत थी, पर्सनैलिटी उनकी जो थी। मुनव्वर राना हमसे मोहब्बत करने वाले हाँ। रोते ही रह जाएंगे, हाँ जी, और हम जब सोए तो सोते ही रह जाएंगे। बिल्कुल। क्या बात। तो ये यही बातें हुई है, और वो उसने खुद को यानी ये बता दिया कि मैं मरने वाला हूँ, जी, और सब मौत पर ही ज़्यादा चर्चा चली उस रोज जो था। तो बिल्कुल। वो ये कौन सा गाना गाए थे उन्होंने, वो आपको याद है? मोहब्बत के हाँ 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 हाँ। वो एक दो चार लाइन बोल दो। हाँ, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, नजर आती है अब सब ख्वाब की बातें, वो गाना गाए थे, है ना। वो बिल्कुल हमारे YouTube पे तूफान भाई का जो भी चर्चा हुई हमारी, हाँ, और उसके वो ढेरों है। वीडियो हमने उस दिन जो रिकॉर्ड किए थे वो भी मौजूद है यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे जो दर्शक साथी है वो वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ। तो फिर से एक बार उबंटू उर्दुलान चैनल की तरफ से, और हमारे साथ में आज पेरियर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संतोष जी हटकर साहब है, तो उनकी जानिब से भी हम यही कहेंगे कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, हाँ, यही पैगाम। जो पैगाम है, ये पैगाम हमारा है। यही पैगाम। और हम भावपूर्ण ऐसी आदरांजलि देते हैं भाई सबको। दुआ करते हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। आमीन। बहुत बहुत आदरांजलि।